सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हम सभी के आराध्य देव, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी कृपा से हम सभी लोग पल्लवित हो रहे हैं, ऐसे देव नारायण भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। राम सपीर के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं और स्वाभिमान के प्रतीक हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। सब उपस्थित आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं साथियों। ये लाल लाल साफे, सफेद साफे, पचरंगी साफे, मेरे किसान साथियों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। ये साथियों, राजस्थान की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। हम लोगों ने दीपक जलाए और दीपक जलाने के पीछे उद्देश्य था कि अंधकार को भगाएंगे और नया सूरज लेकर के आएंगे। और इस नए सूरज का आगाज इस मालपुरा टोडा रायसेन की धरती से हुआ है साथियों। और आज वो समय आ गया है कि राजस्थान की जिस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें लड़वाने का काम कर रही है साथियों, अब उनका मुकाबला करना होगा। उनसे जरा सा डट करके मुकाबला करना साथियों। और इस कड़ी के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मेघराज सिंह गोयल साहब को। ये आप ऐसी शख्सियत है, आपने एक बहुत बड़ा मंच का गठन किया है और उस मंच के लिए आपके मन में इच्छा थी, पीड़ा थी, दर्द था। आपने मुझे कहा महाराज, आप मेरा इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में मेरा साथ देंगे। मैंने आपसे पूछा हुआ क्या? उद्योगपति कोई बात कहे कि मुझे तकलीफ है, तो मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। जब नाम ही उद्योगपति है तो तकलीफ तो कोई हो सकती नहीं है। तो मैंने पूछा आपसे, तो आपने कहा कि मैंने परिवार की सेवा खूब करी, अपने समाज की सेवा खूब करी और इन नेताओं को जिस प्रकार से ठीक ठाक रहना चाहते थे उन्हें ठीक ठाक रखने का प्रयास किया। परंतु मेरे दिल में दर्द है कि मूल ओबीसी के भाई, जिसमें 91 जो जातियां आती है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। मैं दलित लोगों का सम्मान करना चाहता हूं। मैं मुस्लिम भाई का सम्मान करना चाहता हूं। आपका मन में दर्द ये था कि एक विशेष जाति पूरे राजस्थान के भर के अंदर में, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे वोटों की टिकटों की बात हो, उसका कब्जा हो चुका है। वो कब्जा समाप्त होना चाहिए। महाराज मेरा साथ दो। साथियों, बात यहां शुरू नहीं हुई। आपके कहे अनुसार मैं जयपुर गया और जयपुर जाकर के जब आपके उद्देश्य मैंने सुने और समझे तो मेरे मन में विचार आया कि मठ से निकल करके मुझे अब राजस्थान की जनता की सेवा करनी चाहिए। राजस्थान के गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक भाई लोगों के लिए हमें जरा सा योगदान देना चाहिए। और उस कड़ी के अंदर यही हुआ साथियों कि हमने एक जन स्वाभिमान मंच का गठन किया। यह जन स्वाभिमान मंच का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ में। प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। स्वाभिमान का मतलब यह है कि सम्मान हो, सभी का आदर होना चाहिए। और उसमें फिर हमने गांव गांव, ढानी ढानी 1.5 महीने पहले ये संगठन शुरू किया था साथियों। अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में 29 अक्टूबर को 2 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए, सभी समाज धर्म के लोग वहां इकट्ठे हुए। और हम लोगों ने यह तय किया है कि जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने जो हमारे भाई लोगों का जो मूल ओबीसी है, जिसमें माली है, गुर्जर है, कुमार है, खाती है, नुआर है, यादव है, अहीर है, गढ़िया नुआर है, राणा राजपूत है, यादव है, अहीर है, इन सब जातियों को सम्मान दिलाने का हम लोग काम करेंगे साथियों। और यही जन स्वाभिमान मंच निकला है। कल हम हनुमानगढ़ में थे, वहां गणेश राज बंसल को हमने समर्थन दिया। वो भी वहां के सभापति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जाति से महाजन हैं, पर हम लोगों ने समर्थन दिया क्योंकि वहां पर भी आपकी जैसी नौटंकी हो रही है। जिस प्रकार आपको एक यहाँ पर व्यक्ति विशेष वर्ग ने कब्जा करके बैठा टिकटों पर, उसी प्रकार हनुमानगढ़ की धरती पर यही था। और मजे की बात तो ये भाई गोपाल, मजे की बात तो यह है कि गणेश राज बंसल का चुनाव चिन्ह भी सिलाई था और आपका चिन्ह भी चुनाव से सिलाई है। हम आपको विश्वास दिलाते
हम लोग ये चाहते हैं, जन स्वाभिमान मंच का संयोजक होने के नाते हमारे संरक्षक आदरणीय मेघराज सिंह लाहौरी साहब की भी ये इच्छा है कि हम लोग आने वाले समय में ये एक विशेष जाति वर्ग कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरी इच्छा यह है कि मूल ओबीसी में जो 91 जातियां हैं उनका हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। साथियों, आप लोग हमें ताकत देने का काम करें। इसलिए आज हम डोडा राय सिंह मालपुरा की धरती से पुष्कर से मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं आशा करता हूं साथियों, हमें जातिवाद नहीं मानवतावाद स्थापित करना होगा। इंसान की कोई जाति नहीं होती है, ये आने के बाद ये काले खोपड़ी वाला इंसान जातियों का पुजारी बन जाता है। हमें इंसानियत की पूजा करनी होगी। मुस्लिम समाज ने जिन पार्टियों को सींचने का काम किया है, आज हमारे मुस्लिम भाइयों को ठोकर दे करके उस पार्टी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भाइयों, आप चिंता नहीं करें। लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लोग कहते हैं भगवा खतरे में है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बचपन से सन्यासी हूं, भगवा खतरे में नहीं है। 7 मीटर का चद्दर मैंने पहनी है। साथियों, मुस्लिम भाइयों से मेरा निवेदन होगा कि आइए आप हमारे साथ में ये जन स्वाभिमान मंच को ताकत देने का काम करें और ये जन स्वाभिमान मंच की तरफ से हमारा जो उम्मीदवार के रूप में आपके सामने भाई गोपाल जो गुजर बैठा है, इसका सहयोग करिएगा, इसको समर्थन दीजिएगा, इसको ताकत देने का काम करिएगा। ये हमारा भाई है, किसी का बेटा होगा। ये साथियों, इस व्यवस्था को बदलना होगा। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं थाने में 70% पुलिस किसकी हो गई। आज एसटीएम कार्यालय में आप जाएं, पटवारी से गिरदावरी से लेकर किसकी पुलिस हो गई। साथियों, अब ये समय बहुत कम बचा है हमारे पास में। ये लोकतंत्र का समय है। इस लोकतंत्र के समय में हम सब लोगों को ताकत लगानी होगी। मैं याद करना चाहूंगा पन्नाधाय को, मैं याद करना चाहूंगा महाराजा उदय सिंह को, मैं याद करना चाहूंगा महाराणा प्रताप को। यदि पन्नाधाय नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होते, और उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होता। साथियों, वो पन्नाधाय को जब मैं याद करता हूं तो गुर्जर समाज की याद मेरी आंखों में ताजा हो जाती है। साथियों, इसलिए हम सभी को चाहिए कि जाति धर्म ऊपर से उठ करके हम सब लोग मिलकर के भाई गोपाल गुर्जर को समर्थन देने का काम करें। और जिन पार्टियों में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अब उन नेताओं के जो कपड़े फट चुके हैं, भाई गोपाल गुर्जर से मेरा कहना होगा, अब सिलाई करके उन नेताओं के चोले पजामों को सिलने का काम करना, जिन्होंने हमें तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने जाति के नाम पर धर्म के नाम पर हमें लड़वाने का काम किया है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम ये चाहते हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, हम इंसानियत चाहते हैं, पर हम लोग साथियों, जब भी मानवता पर कुठाराघात होगा, जब भी हमारी किसी दबी कुचली जाति को कमजोर किया जाएगा, ये जन स्वाभिमान मंच आप लोगों के सदैव लड़ता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब वो समय आ गया है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है। जनाजे का मतलब शव यात्रा। ऐसे नेताओं की हम यात्रा निकालेंगे और हम बोलेंगे राम नाम। अरे बोलो तो सही, राम नाम। भाई मैं राम नाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा। बोलो जोर से, राम नाम, राम नाम। याद रखना साथियों, अब वो समय आ गया है। अब जनाजा उठेगा, और जनाजा जब उठेगा तो हमारी जो मानव जाति है, हम 36 कौम के भाई जो शांति से रहना चाहते हैं, जिन लोगों ने हमें लड़वाने का काम किया है, अरे सुनो मेरी बात, हम लोग पार्टी के गुलाम नहीं है। भाई गोपाल गुर्जर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पहली बार व्यक्ति आगे आया, इसने कहा पार्टी को ठोकर मारी कि हम जनता की सेवा करेंगे, और सेवा करने के लिए पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। साथियों, पार्टी की वो लोग गुलामी करते जिन्हें सेवा नहीं करनी। ऐसी में बैठ करके नोट छापने वो पार्टी की गुलामी करते हैं। साथियों, अब पार्टी की गुलामी छोड़ करके हमें भाई गोपाल गुर्जर को ताकत देने का काम करना होगा। अब ये समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के इस राजस्थान के अनेक अनेक क्षेत्रों में जहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि मूल ओबीसी में आप लोग आते हैं। साथियों, आपके साथ जो छलावा हुआ है उसका हमें दर्द है, उसके हमारे मन में पीड़ा है। हमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इनकी जंजीरों से तोड़ करके, मानसिक गुलामी को छोड़ करके, अब हमें
भी से आशा करता हूं कि एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को जोड़ने का काम करेगा। विशेष रूप से राजपूत समाज से मेरा निवेदन होगा, राजपूत समाज से मेरी विनम्र अपील होगी, एक सन्यासी होने के नाते, एक जन स्वाभिमान मंच का संयोजक होने के नाते आप सबसे मैं चाहता हूं कि राजपूत समाज इस गुर्जर समाज का समर्थन करे, इसके लिए वोट डालने का काम करे, आप सब लोग जिम्मेदारी का काम करें, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने हमेशा त्याग करने का काम किया है, आज त्याग किया है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के आने वाले समय में भाई गोपाल के हाथ मजबूत करने का हम काम करेंगे। आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, राजपूत समाज के उद्योगपति आदरणीय मेघराज सिंह साहब विराजमान है। मेघराज सिंह साहब थोड़ा खड़े हो आप। देखो ये हमारे शिष्य हैं, समाज के उद्योगपति हो सकते हैं और मेरे बड़े आत्मीय हैं। मैं आपसे आशा करना चाहूंगा कि आपकी इच्छा है तो उनको माला पहना दी जाए। भाई आदरणीय मेघराज सिंह साहब की इच्छा है कि राजपूत समाज की ओर से भाई गोपाल गुर्जर को हम सब मिलकर के माला पहनाएंगे और ये माला है जीत की माला है साथियों, विजय की माला है। अब ये यहाँ से आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग तय करेंगे कि आपका नेता कैसा होगा। हम सब लोग मिलकर के जातिवाद छोड़ते मानवतावाद की बात करते हुए 36 कौम के एक भाई लोग झाझम पर बैठ करके भाई गोपाल को जीतने का काम कराएंगे। आदरणीय मेघराज सिंह साहब समाज के